हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आज हम फिर से हिस्ट्री का न्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप भी CGL, CHSL, रेलवे, MTS, SSC GD या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डालहौजी, डी लॉर्ड लीटन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का सूचना कब किया था? 1882 में। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन का और भी कुछ फेमस रिफॉर्म्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एडुकेशन कमीशन या फिर हंटर कमीशन का स्थापना किया था 1882 में। इलवार्ड बिल कंट्रोवर्सी हुआ था 1882 में। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1882 में हुआ था। और रिपन के टाइम पे ही पहला कारखाना अधिनियम का सूचना किया गया था 1881 में। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल इंडिया? मुगल भारत में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल भारत में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, जिसका शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब का असल नाम क्या था? मुईउद्दीन मोहम्मद। और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि औरंगजेब ने झाड़ों का दर्शन एक प्रथा था जिसको बंद किया था, और जिजिया टैक्स जो था उसको फिर से चालू किया था 1679 में। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में फली फूली थी? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला सबसे ज्यादा फली फूली थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया था? ए घियासुद्दीन बलबन, बी घियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया था। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तब इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ये हम याद रखेंगे दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कितना था? 1333 से लेकर 1347 तक। इब्न बतूता कौन सा देश के पर्यटक थे? मोरक्को के। इब्न बतूता ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रिहाला, जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया था? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी वावेल प्लान, सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला, डी क्रिप्स मिशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान को कब सेटअप किया गया था? 1946 में। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, जो कि कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पे अगर हमको पूछ ले कि कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? भारत की एकता को बनाए रखने और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य से ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को स्वामित्व के हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए इस मिशन को भेजा गया था। ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए चार्ल्स विल्किंसन, बी विलियम जोन्स, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी चार्ल्स हिल्टन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर हैं, जिसका स्थापना किया गया था 1784 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले हड़प्पन सील की खोज की थी 1875 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सेडलर कमीशन इन इंडिया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में सेडलर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? ए 1917, बी 1919, सी 1896, डी 1921। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1917 में। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सेडलर आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, व्हिच बुक वाज नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियटिज्म?
किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल के रूप में जाना जाता है? ए आनंदमठ, बी गोरा, सी गीतांजलि, डी देवदास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आनंदमठ। आनंदमठ को बंगाली देशभक्ति के बाइबिल के रूप में जाना जाता था। आनंदमठ एक उपन्यास है जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसकी पब्लिकेशन कब हुई थी? 1882 में। और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट, which of the following sultans had the greatest number of slaves in his court? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला? हिंदू मेला के संस्थापक कौन थे? ए अक्षय कुमार दत्त, बी बाल गंगाधर तिलक, सी नवगोपाल मित्र, डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र हिंदू मेला के संस्थापक थे। इसका सूचना कब किया गया था? 1867 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ई मास इंडिकेट्स। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसे इंगित करता है? ए पेंशन टू आर्मी पर्सन, बी टोल टैक्स, सी रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू एडुकेटेड पर्सन, डी कल्टीवेशन टैक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू एडुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ चौसा फोर्ट बिटवीन। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए अकबर एंड राणा प्रताप, बी बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं, सी जहांगीर एंड राणा अमर सिंह, डी हुमायूं एंड शेरशाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हुमायूं एंड शेरशाह। हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कितने साल पे? 1539 में। इस युद्ध में शेरशाह को हार का सामना करना पड़ा था, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट ए प्रोपोनेंट्स ऑफ भक्ति काल। निम्नलिखित में से कौन भक्ति संप्रदाय के समर्थक नहीं था? ए वल्लभाचार्य, बी तुकाराम, सी नागार्जुन, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति संप्रदाय के समर्थक नहीं थे। भक्ति काल्ट इज ए हिंदुइज्म मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ इंडिया अराउंड 8th सेंचुरी। इस मूवमेंट का मूल उद्देश्य क्या था? टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म बाय एडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड ऑफ डिवोशन एंड अचीविंग सेल्वेशन। हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। किसने अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना घोषित किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने हर आंख से हर आंसू पोंछना का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ व्हिच रूलर। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ए अजातशत्रु, बी महापदानंद, सी कनिष्क, डी अशोक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कनिष्क का टाइम पे चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, 72 AD में। और चतुर्थ बौद्ध संगति का प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अश्वघोष। और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे, इसी बौद्ध संगति में बुद्धिज्म 2 संप्रदाय में भाग हो चुका था। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? ए सरोजिनी नायडू, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एनी बेसांत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत घोषित किया था। नेक्स्ट, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका। राजा अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए प्राकृत। राजा अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।